तो हम चर्चा करेंगे टेंस के बारे में। टेंस यानी काल। तो आप जो मुंह से निकालते हैं यानी दूसरे से जो भी आप बात करते हैं वो किसी न किसी काल में आप बात करते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये भी एक काल है यानी टेंस है। आप क्या खाना खाएंगे, ये भी आपका एक टेंस है। आप कितने बजे वापस आएंगे, ये भी आपका टेंस है। आप क्या कर रहे हैं, ये भी आपका टेंस है। आप कब वहाँ जाओगे, ये भी आपका टेंस है। आप कब मुझसे बात करोगे, ये भी आपका टेंस है। तो कहने की बात ये है कि आप दुनिया के जो भी सेंटेंस बोलते हैं यानी जो भी अपने मुंह से शब्द निकालते हैं, जो भी अपने मुंह से वाक्य बोलते हैं, वो सभी क्या है, टेंस है। तो हम जानते हैं ये जो हमारे बातों में या हमारे व्यवहार में या हमारे डेली जीवन में जब ये इतने महत्व रखते हैं तो हम इनके बारे में समझते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं और इनको हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं। तो हम टेंसों के बारे में आज समझेंगे। तो जनरली टेंस जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, यानी जो अभी की बातें करोगे आप, अभी हाल फिलहाल की बातें करोगे तो वो प्रेजेंट टेंस में जाएंगी। पास्ट टेंस, इसको हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, यानी जो बातें आपकी बीत चुकी हैं या जो काम आपका हो चुका है वो सभी इस टेंस में जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है पास्ट टेंस या भूतकाल। तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस, इसको हम भविष्यकाल बोलते हैं। भविष्यकाल यानी जो आगे आप करने वाले हैं या जो आपकी प्लानिंग है, उस प्लानिंग पे आप काम करने वाले हैं, वो आपका फ्यूचर टेंस होता है। तो कहने का मतलब हाल फिलहाल की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में जाएगा। अगर जो बातें आपकी बीत चुकी हैं, जो काम हो चुका है उसकी बात करेंगे तो पास्ट टेंस में जाएगा। और जो आप प्लानिंग कर रखे हैं, जो आगे करने वाले हैं, यानी जो आपने कल परसों तरसों जो भी आप करने वाले हैं वो आपका फ्यूचर टेंस में जाएगा। तो ये आपके 3 टेंस हैं। अब इन्हीं टेंसों को, इन जो 3 टेंस हैं, इन्हीं को 4 भागों में बांटा गया है। यानी हर एक इस टेंस का, जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसके भी 4 भाग हैं, पास्ट टेंस की बात करें तो इसके भी 4 भाग हैं और फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसके भी 4 भाग हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं? सेम भाग हैं, बस प्रेजेंट हटा करके पास्ट लग जाता है, पास्ट हटा करके फ्यूचर लग जाता है, बाकी सब सेम रहता है। जैसे देखें जरा, प्रेजेंट टेंस के अगर पहले भाग की बात करें तो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसी का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं इसको। ये इसका पहला भाग हो गया। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग है P4 मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा भाग है इसका, इसी प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका तीसरा भाग है। और इसी का चौथा भाग है प्रेजेंट P4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी ये जो कॉन्टिन्यूअस है और जो ये परफेक्ट है, इन दोनों का मिला जुला हिसाब लास्ट वाले में आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये क्या होते हैं? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसका मतलब है कि काम यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है मतलब जो काम स्टार्ट हुआ था वो अभी जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब काम आपका पूरा हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब काम तो पूरा हुआ है, उस काम को पूरा होने में कितना समय लगा है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताएगा। एक बार फिर से समझ लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी काम आपका आरंभ हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी काम आपने जो आरंभ किया था वो अभी भी जारी है, और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो आपका काम जारी था अब वो जाकर के क्या हो गया, खत्म हो गया है। और अगले वाले में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मतलब काम खत्म तो हो गया है लेकिन उस काम को खत्म होने में कितना समय लगा है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताएगा। अब अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट के भी यही 4 टाइप होते हैं। कौन से? अगर पहले बात करें तो यहाँ पर P4 प्रेजेंट था, अब P4 पास्ट आ जाएगा और नाम होगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये पहला टाइप होगा, सेम टाइप है आपका। इसी को दूसरा सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। इसी के दूसरे में आए तो इसका नाम होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये दूसरा हो गया आपका। अगर तीसरे में आए इसके टाइप में तो ये होगा पास्ट
परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट हटा करके यहाँ क्या डल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस सेम होगा। अगर इसी के चौथे में बात करें तो चौथा आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये चौथा यानी इनका सबका सेम होता है, बस प्रेजेंट लग जाता है, पास्ट लग जाता है, फ्यूचर लग जाता है। अगर फ्यूचर की बात करें तो इसके भी वही 4 टाइप होंगे। पहले वाले का नाम होगा क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यही वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरे की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये तीसरा हो जाएगा, ये आपने देखा हुआ है पीछे प्रेजेंट वाले में। अगर तीसरे की बात करें तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अगर इसके चौथे की बात करें तो ये होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये इसका चौथा हो गया। इसमें भी वही बात, अभी बात फ्यूचर में आरंभ होगी, यहाँ पर जारी रहेगी, यहाँ कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ कंप्लीट होने में कितना समय लगा ये हो जाएगा। ये हमने पढ़ी इंट्रोडक्शन टेंस की। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में।